हर साल 15 अगस्त को हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक सवाल पूछना भूल जाते हैं, हमें इंडियन एक्चुअली चीज़ क्या चीज़ बनाता है? जब हम इस सवाल का जवाब ढूँढने लग जाते हैं, तो 2 कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती है। एक कहता है हमें इंडियंस वो बनाता है जहाँ पे हम कॉमन रिलीजन, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन एथनिसिटी, कह सकते हो कॉमन सिविलाइजेशन आइडेंटिटी, ये चीज़ हमें इंडियंस बनाता है। और दूसरी तरफ एक गांधी जी के आइडियाज़ हैं, जहाँ पे सेकुलर वैल्यूज़, इक्वालिटीज़, फ्रीडम, इस तरीकों की वैल्यूज़ जो हमें इंडियन बनाता है। हमारी इस वैल्यूज़ के अंदर कह सकते हो डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इससे हम कहीं न कहीं इंडियन बनते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस इंडियन नेशनलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और एक यही तरीकों से इंडियन नेशनलिज्म डिफाइन हुआ है एक चीज़ से। जैसे सावरकर कहते हैं सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का मतलब ये है जहाँ पे वो कहते हैं एक कॉमन आइडेंटिटी है हमारे पास। भले ही हमारे रिगार्डलेस ऑफ आवर डाइवर्सिटीज़, हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज़ है, फिर भी हम लोग एक कॉमन फिलोसॉफिकल आइडिया शेयर करते हैं। कह सकते हो कॉमन फिलोसॉफिकल नहीं, कॉमन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शेयर करते हैं। जैसे आप कह सकते हो लाइक एथनिक, लाइक कुछ आप कह सकते हो फिलोसॉफिकल ग्राउंड जैसे अद्वैत वेदांता, इस तरीकों के आइडियाज़ को कहीं न कहीं कोर में हम शेयर करते हैं। और ये सारे आइडियाज़ कहीं न कहीं फर्दर जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन आए जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है। और कहीं न कहीं हम एक ही जगह से बाहर निकले, एक ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से और एक ही जगह से, जिसकी वजह से हमारे जो कॉमन आइडेंटिटी बना है। मगर इस नेशनलिज्म के आइडिया के ऊपर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब हम इनकी डीपली स्टडी करना शुरू करते हैं, तब इसके अंदर पता चलता है कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं। मगर सवाल आता है ये कॉमन आइडेंटिटी डिफाइन कौन करता है? क्या वो जो कॉमन आइडेंटिटी डिफाइन होता है एक दूसरी आइडियोलॉजी से, जैसे क्या वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज जैसे बुद्धिज्म से या जैनिज्म से कौन सी आइडियोलॉजी से डिफाइन होती है? कौन सी आइडियाज़ ये कोर में होता है? कौन आइडियाज़ अगर ये पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल जो स्ट्रक्चर है और ब्राह्मणिकल जो हेरिडिटी है और जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम से, जिसके अंदर एक्सक्लूजन कहीं न कहीं भी है। और दूसरी तरफ इसमें और एक प्रॉब्लम होता है, वो कॉमन आइडेंटिटी तो कहते हैं, मगर हर कोई इतिहास को, हिस्ट्री को, हर रिलीजन, हर एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन अपने तरीकों से, अपनी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे इंटरप्रेट करता है। तो भले आप कहते हो या ये ऐसा है, ये डेफिनेशन ऐसा है, मगर फिर भी डिफरेंट लोग जैसे जैनिज़्म अपने तरीकों से इसको डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट करेगा, बुद्धिज़्म अपने तरीकों से इस रिलीजन को इंटरप्रेट करेगा, हिस्ट्री को इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि उन लोगों का ट्रेडिशन ये आया है कॉन्ट्रडिक्शन से। जब कोई चीज़ ऑलरेडी तय एग्जिस्ट ऑपरेसिक था, उसके खिलाफ उन लोगों ने इमर्ज करे एक नया आइडियाज़ को, और सोसाइटी इस तरीकों से इवॉल्व होता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सावरकर के आइडियाज़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सावरकर के आइडियाज़ गलत है, मगर सावरकर के आइडियाज़ के अंदर एक सिविलाइजेशन कॉमननेस, मगर प्रॉब्लम होता रहता है ये सिविलाइजेशन कॉमननेस कौन डिसाइड कर रहा है? अब आते हैं दूसरी तरफ गांधी जी के आइडियाज़। अगर गांधी जी के आइडियाज़ को फंडामेंटली स्टडी करें तो इंटरनल कोहेरेंस के ऊपर बात करते हैं, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बात करते हैं, प्लुरलिज्म के ऊपर बात करते हैं, इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम्स है। जब वो कहते हैं इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों से हमारे देश बनता है, और ये सब फंडामेंटल सही है, इन सब चीज़ हमारी डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है और इससे हमारे देश कहीं ना कहीं बनता है। मगर प्रॉब्लम इसमें यह आ जाता है जब आप इक्वालिटी इन सब चीज़ों को आने लग जाते हो, तब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। अगर कोई दलित होगा तो वो इक्वालिटी को किस और तरीकों से इंटरप्रेट करेगा, और दूसरा वो हो सकता है शायद अपर कास्ट हो तो वो दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि सबके लिए एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशंस और उसकी कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होता है, जिसकी वजह से आप एक कॉमननेस लोगों के समाज के अंदर नहीं डाल सकते। ये बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इक्वालिटी इन सब आइडियाज को इंटरप्रेट कर रहा है। और इसकी वजह से जो नेशनलिज्म का सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम चलता है, तो हमें कौन सी चीज नेशनलिज्म नेशनलिस्टिक बनाता है? क्या ये सेकुलर वैल्यू? क्योंकि सेकुलर वैल्यू को अगर देखा जाए तो वो फंडामेंटल लोगों को कहने की डिफरेंट भी कर सकता है, हमने बात किया। और सेकंड चीज़, गांधी जी के आइडिया सर स्वराज। सर स्वराज के आइडियाज़ की मतलब ये, आप किसी भी आइडिया से डोमिनेट नहीं, आप किसी आइडिया से इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं, आप उस चीज़ को सुपीरियर मानते हो, दूसरे कम्युनिटीज़ को इंफीरियर मानते हो। आप अपनी डिज़ायर्स, अपनी अंदर की जो कह सकते हो फ्रस्ट्रेशंस, एग्रेशन, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो। जिसकी वजह से आप अपने लोगों को डोमिनेट नहीं करते, आप एक अच्छे तरीकों से अपने आप को चलाते हो, गवर्नमेंट को भी बढ़िया तरीकों से चलाते हो। उनका सिंपल ये आइडिया था, पहले हमें देश को गवर्न करने के आगे हमें खुद को गवर्न करना होगा, खुद को हमें एक सही दिशा पे लेकर आना पड़ेगा। और मगर इस आइडियाज़ के अंदर प्रॉब्लम्स है। इस आइडियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि इससे ये पता चलता है जब आप गवर्न करना शुरू कर देते हो, तब प्रॉब्लम ये हो जाता है, एक्सटर्नल अथॉरिटी भी होता है। जिन लोग एक्सटर्नल पावर
जो लोग हमारे ऊपर इम्पोज़ करते, डोमिनेट करने की कोशिश करते, हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, जब हमारी ये सेल्फ स्वराज की चीज़ें काम उस समय नहीं आएगा। तो हमें स्ट्रैटेजिक पे कहीं न कहीं बनना पड़ेगा साथ में इंटरनल कोहेरेंस, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन के साथ-साथ। हमारे इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, हम देश के ऊपर लागू कर सकते हैं, डोमेस्टिक रियलिटी में लागू कर सकते हैं, एक समाज के अंदर मोरालिटी ला सकते हैं। फिर भी हमें कई बार लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादातर समय हमें रियलिस्ट स्ट्रैटेजीज़ अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादातर हार्डकोर पावर अपनानी पड़ेगी। और इस सरसराज की दूसरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर हर कम्युनिटीज़ एक्सेप्ट करने लगे दूसरी कम्युनिटीज़ को, तो पहली चीज़ कौन सी चीज़ इन सब जगह के अंदर हमें नेशनलिस्टिक बनाएगा? हर कोई अपनी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दे, हर कोई दूसरी आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट करे, मगर फिर भी तो एक नेशनलिस्ट कोर फिलॉसफी होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का एक फिलॉसफी बनना चाहिए। तो इसमें एक सवाल आ जाता है। तो अगर हम कंक्लूड करें इन सब दोनों को आइडियाज़ को, ये दोनों आइडिया फिलॉसॉफिकल ट्रेडिशन एक डिफरेंट पाथवे को डिसाइड करता है। एक कहता है एक कॉमननेस होना चाहिए, दूसरा कहता है हम कॉमननेस के बिना भी, सेकुलर आइडियाज़ इन सब के बिना भी हम देश को चला सकते। अगर हम अपने अंदर ये विश्वास लेकर आ गए, यस मेरी कम्युनिटी सही है मगर दूसरी कम्युनिटी भी सही है, दूसरी कम्युनिटी के अंदर अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप जब आइडेंटिटी के गुलाम बन जाते हो ना, तब आप दूसरी कम्युनिटी को कहीं न कहीं इंफीरियर समझने लग जाते हो। क्योंकि सुपीरियरिटी इसीलिए एग्ज़िस्ट कर रही है कि इंफीरियरिटी एग्ज़िस्ट कर रही है इसीलिए। जिसकी वजह से आपको समझना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, इस दो फिलॉसॉफिकल ट्रेडिशन को सॉल्व करना है, तो और नेशनलिज़्म को नए तरीकों से अप्रोच करना है, तो हमें इन दोनों आइडिया को एक साथ इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। हमें रियलिस्टिक सोचना भी पड़ेगा, हमें आइडियलिज़्म को भी अपनाना पड़ेगा। हमें गांधी जी के आइडियाज़ को भी अपनाना पड़ेगा और हम एक कॉमन नेशनलिज़्म को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब सवाल आते हैं इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं कैसे? इन सब चीज़ों को तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपने आप पर इंट्रोस्पेक्ट कर सकें और इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी कम्युनिटी की गलतियों को भी देखें और दूसरी कम्युनिटी को ओपननेस की नज़रिए से इंकरेज भी करें, उनको समझे, उनके पर्सपेक्टिव को अलाउ करें और एक कॉमन आइडेंटिटी को हम बनाएं। और जो कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है शायद एक प्लूरल वैल्यूज़ के ऊपर हो, इंक्लूसिव वैल्यूज़ और हमारी जो डीप फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है उनके ऊपर डिपेंड हो, जो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है ऑल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, एक ह्यूमैनिटी के लिए कोई बाउंड्री नहीं, सब हमारी एक फैमिली के हिस्सा है। जिस तरीके को फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन कह सकते हो, एक सिविलाइजेशन आइडेंटिटी। मैं वो सिविलाइजेशन आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो सावरकर ने कहा था, जब एक कॉमन आइडियाज में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उस सिविलाइजेशन आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमें कॉमन एक फिलोसॉफी होती है, जब फिलोसॉफी से हम हर एक इंसान को समझ सकते हैं, हर इंसान की गहराई की ह्यूमैनिटी को समझ सकते हैं पूरी तरीके से, जैसे अद्वैत वेदांता आप कह सकते हो, जो फिलोसॉफी डुअलिटी की कॉन्सेप्ट को उड़ा देता है और उनको कहता है दुनिया को नए तरीकों से अप्रोच करने चाहिए, इंक्लूसिव वे से अप्रोच करनी चाहिए, चीज़ों को क्यूरियोसिटी के साथ समझना चाहिए। जब हम इस तरीकों की चीज़ों को लेकर आते हैं, तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस क्रिएट होता है और जो हम्बलनेस दुनिया को अप्रोच करने में, समाज को अप्रोच करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आपको ये सिखाता है हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा सही नहीं होऊँगा। जिसकी वजह से आप अपनी समाज के अंदर प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हो, आगे बढ़ते हो और समाज के साथ देश और विदेश को अपने साथ आगे लेकर जाते हो। और ये सोच हमें रखना ज़रूरी है ग्लोबल लेवल में और अपनी सोसाइटी के अंदर। तभी हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हमारे देश को विकसित भारत की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इससे मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, हमारे देश को दोनों आइडियाज़ की कहीं न कहीं ज़रूरत है। इस चीज़ से हमारे देश कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा।